आज हम MA थर्ड सेमेस्टर संस्कृत के पेपर के विषय में वार्तालाप करेंगे, जिस पेपर का नाम है व्याकरण एवं भाषा विज्ञान। नोट: सभी खंडों से निर्देश अनुसार प्रश्न हल कीजिए। यानी कि जो भी हमारे खंड है, खंड इसमें 3 हैं, अ, ब और स, तो उन तीनों खंडों को हमें हल करना है। खंड अ, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। नोट: सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। अति लघु उत्तर अपेक्षित हैं। प्रथम, श्लिष्ट एवं प्रश्लिष्ट भाषा को उदाहरण देकर समझाइए। दूसरा, बभार एवं दधामी शब्दों में कौन सा भाषा नियम काम कर रहा है। तीसरा, अवेस्ता किस भाषा परिवार के किस शाखा की भाषा मानी जाती है। एदंत पद का लकार पुरुष एवं वचन लिखिए। पांचवा, भूतपूर्वः में समास विधायक सूत्र लिखते हुए समास का नाम लिखिए। खंड ब, लघु उत्तरीय प्रश्न। अधोलिखित यानी कि जो आगे लिखे गए हैं उनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 7.5 अंकों का है। लघु उत्तर अपेक्षित है, यानी कि हमको ये 3 प्रश्न दिए गए हैं। इन तीनों में से हमें केवल 2 ही करने हैं। ठीक है, तो इसमें छठा या पहला, दूसरा, तीसरा भी मान सकते हैं इसको। तो छठा, ग्रासमैन नियम किस प्रकार भाषा में काम करता है, 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। द्वंद्वगी सूत्र में 100 उदाहरण व्याख्या कीजिए, यानी कि इस सूत्र की व्याख्या कीजिए। भव अथवा एदस्व पद की सूत्र उल्लेख पूर्वक साधनिका लिखिए, यानी कि हमको इसको और इसको सिद्ध करना है। खंड स, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। अधोलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि हमको इसमें हमें जो लघु हैं अधोलिखित, यानी कि 5 प्रश्न दिए गए हैं, उन 5 में से केवल हमें 3 ही करने हैं। प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का, यानी कि एक प्रश्न करने के हमें कितने नंबर मिलेंगे, 15। विस्तृत उत्तर अपेक्षित हैं। 9वां या फिर पहला भी मान सकते हैं, अर्थ परिवर्तन के कारणों पर प्रकाश डालते हुए अर्थ परिवर्तन की दिशाओं का उल्लेख कीजिए। 10वां या फिर दूसरा, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण की विस्तृत विवेचना कीजिए। 11वां या फिर तीसरा, केंतुम और शतम वर्ग का भेद स्पष्ट करते हुए उनकी प्रतिनिधि भाषाओं का परिचय दीजिए। 12वां, इस सूत्र में चकार के चतुर्विध अर्थों पर 100 उदाहरण प्रकाश डालते हुए पितृ शब्द की साधनिका लिखे, यानी कि इस सूत्र की हमें चकार के चतुर्विध अर्थों का 100 उदाहरण स्पष्ट करना है, और जो हमें ये पितृ दिया गया है इसकी हमें सिद्धि करनी है। 13वां या फिर 5वां, एधिष्यते तथा भवेयुः पद की सामान्य विशेष सूत्र उल्लेख पूर्वक सिद्धि कीजिए, यानी कि इसकी और इसकी दोनों की सिद्धि करनी है हमें। धन्यवाद।